नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं गोकुलपुरी से। अभी आपने देखा कि गोकुलपुरी के अंदर आज भारतीय संविधान सम्मान समारोह में भारतीय बौद्ध महासभा के सभी पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और यहाँ ओपी गौतम और उनकी टीम ने रंगारंग कार्यक्रम भी दिए और अपने गीतों की प्रस्तुति दी, जो कि आए दिन सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज में काम अपना योगदान दे रहे हैं और इनके गाने इंडिया ही नहीं, भारत ही नहीं, विदेश के अंदर भी है। तो हमारे बीच में जो भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली से शाहदरा के जो अध्यक्ष हैं कलेक्टर सिंह जी, बोधाचार्य कलेक्टर सिंह जी। कलेक्टर सिंह जी, आज आपने प्रोग्राम रखा तो इसकी क्या एक रूपरेखा थी और आपने जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसके बीच में आपने ये कार्यक्रम किया? तो सबसे पहले किसानों का तो आंदोलन आज से नहीं चल रहा है, 2 महीने के लगभग हो गए हैं। और उस बीच में जो हमने आंदोलन अपना मतलब जो ये रखा है संविधान दिवस का प्रोग्राम, तो बाबा साहब ने कठिन परिश्रम से 1930, 31, 32 अंग्रेजों के साथ गोलमेज में जा कर के हमारे लिए अधिकार मांगे। अधिकारों के हिसाब से हमें जो है संविधान पूरे भारतवर्ष को दिया। उसके बाद संविधान देने से पहले जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बाबा साहब वहाँ से अधिकार लेके आए, उसमें भी हमारे महात्मा गांधी जैसे महात्माओं ने हमारे साथ गद्दारी करी, जो पूना पैक्ट किया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत सोचा समझा, मंथन किया। मंथन करने के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, अगर हमारा समाज ही नहीं रहेगा तो हम राज कहाँ करेंगे। तो बहुत कठिन परिश्रम, कठिन मुसीबतों में, कठिन परिस्थितियों में बाबा साहब ने पूना पैक्ट से समझौता किया। सर ठीक है, मैं अभी आता हूँ आपके पास में। हमारे बीच में राजवीर सिंह जी जो शिक्षा जगत से आते हैं। सर बाबा साहब की सभी बातें करते हैं और बाबा साहब को मंचों से कहते हैं, लेकिन बाबा साहब की मान नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी आपने देखा कि संविधान को भी सड़क पे जलाया जाता है। तो और एक तरफ संविधान सम्मान की बात करें, सम्मान कैसे होगा? पहले मैं न्यूज नेशन इंडिया का जो है स्वागत करता हूँ कि उन्होंने हमारी बात को दूर दूर तक पहुँचाया। जहाँ तक बाबा साहब के विचार को मानने की बात है, बाबा साहब को जानते हैं, उनके विचारों को मानते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि अभी हिंदूवादी मानसिकता जो है उसमें से पूरी तरह से हम बाहर नहीं निकल पाए। और जो संविधान को सड़क पर जलाने का काम करते हैं, उस संविधान के जलाने में जो हमारी सत्ताधारी पार्टियाँ उनका हाथ होता है। वो अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा संविधान को जलवाते हैं, जबकि संविधान के जलवाने पर उस आदमी के पास कठोर से कठोर धारा में केस दर्ज होना चाहिए, लेकिन वो केस दर्ज नहीं कराते हैं। उनका उद्देश्य है कि किसी तरह से इन लोगों का मनोबल तोड़ा जाए। बाबा साहब प्रतीक है हमारे मनोबल के, बाबा साहब प्रतीक हमारे स्वाभिमान के, गौरव के, और वे हमारे गौरव को नष्ट करना चाहते हैं बाबा साहब की प्रतिमाओं के द्वारा। जब प्रतिमाएं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होती, क्योंकि वह प्रतिमा सारी जो है अपर कास्ट की हैं। बाबा साहब ने एक ऐसे आवाम को आवाज़ दी जिस आवाम को सदियों से जो कुचला गया था, दमन किया गया था, जिनको कीड़े मकोड़े पशुओं से बदतर माना गया था, उनको बाबा साहब ने जमीन से उठा करके आकाश तक पहुंचा दिया। और ये व्यवस्था उनको समझ में नहीं आ रही है, उसको पचा नहीं पा रहे हैं। इसलिए बाबा साहब की प्रतिमाओं का खंडन होता है, बाबा साहब के संविधान को जलाया जाता है, और जो हमारी सरकारें हैं वो केवल मौन बन करके देखती रहती है। राजवीर सिंह जी, जो आपने अभी भारतीय संविधान की बात की, लेकिन आप भी कहीं न कहीं भटक गए हैं। कहीं भी किसी भी हमारे ग्रंथ के अंदर जो संविधान है या और हम किताबें कहें वहाँ हिंदुस्तान का उल्लेख ही नहीं किया है। अगर वो चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान बना दें और उसे हिंदू तत्व की बात करें, तो कहीं हिंदू शब्द का तो नाम ही नहीं है। मुझे लगता है ऐसा, आपने हिंदू को बोला कि हिंदुस्तान के अंदर। चलिए आइए हम और आगे चलते हैं। एक है हमारी महिला के, जिस तरीके से मैंने यहाँ देखा काफ़ी तादाद के अंदर महिला भी आई हैं और महिला जागरूक होती जा रही हैं धीरे धीरे करके। तो क्या लगता है कि आगे जो महिला हैं क्या बौद्ध धर्म को अपनाएंगी?
देखिए, अगर हम बाबा साहब के संविधान को पढ़ेंगे और समझेंगे तो आने वाले भविष्य में ज़रूर महिलाएं वो धर्म को अपना सकती हैं, क्योंकि उनको संविधान पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी महिलाएं थोड़ा जो है अंधविश्वास के चक्करों में पड़ी हैं, वो जो है अंधविश्वास के चक्कर में पड़ गए, उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे अधिकार क्या है। हमें बाबा साहब ने संविधान दिया है, उसमें हमें क्या अधिकार दिए हैं। तो जब तक हम संविधान नहीं पढ़ेंगे, हमारे देश की महिलाएं संविधान नहीं पढ़ेंगी, बच्चे संविधान नहीं पढ़ेंगी, तो हम संविधान के बारे में जानेंगे कैसे, अधिकार कैसे जानेंगे। मैडम, पढ़ाएगा कौन है? घर घर जाके ये व्यवस्था करेगा कौन? देखिए, जो हमारा जो अभियान है, जैसे अब आज ये इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ 26 जनवरी का, तो जो बाबा साहब ने हमारे जो संविधान लिखा था, जो आज के दिन लागू हुआ था भारत देश के अंदर, तो महिलाओं को सोचना चाहिए, जो हमारे समाज की महिलाएं हैं उनको और महिलाओं को समझाना चाहिए संविधान के बारे में, क्योंकि भारत जो है ज़्यादातर अंधविश्वास में ज़्यादा रहा है। तो महिलाएं ज़्यादातर पूजा पाठ और ये भूत प्रेत, ये उल्टे सीधे चक्करों में लगी रहती हैं। उनके अंदर कहीं ना कहीं डर है कि अगर हम देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे या इधर उधर के आडंबर नहीं करेंगे तो कहीं हमारा बुरा हो जाएगा। तो जब तक वो अपने मन से ये डर नहीं निकालेंगे, संविधान को नहीं पढ़ेंगे, तब तक वो नहीं जानेंगे कि बाबा साहब ने हमें क्या संविधान दिया है, क्या हमें अधिकार दिए हैं, क्या हमें आगे आने वाले समय में हम अधिकारों को किस तरह उपयोग करते हैं। बहुत अच्छी बात। हमारे बीच में गंधर्व सेन जी हैं, जो कि आए दिन सामाजिक कार्य में और भगवान बुद्ध की बात करें या डॉक्टर अंबेडकर की बात करें, आए दिन प्रोग्राम करते रहते हैं। सर, आज का प्रोग्राम की अध्यक्षता करें तो आज का जो प्रोग्राम है ये समाज में इसका कितना असर पड़ेगा? सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ नेशन की तरफ से जो आप हमारे साथी हैं जी, आप आए आपके कवरेज करने के लिए, तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। और जो है सवाल क्या फर्क पड़ेगा? आज का जो संविधान समारोह जो प्रोग्राम किया गया है, बाबा साहब ने जो बनाया था संविधान, उसमें उससे जो है मैसेज तो अच्छा जाएगा जी। हाँ जी। तो संविधान को पढ़ेंगे तभी जाकर उसको जो है लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा। एक किस कड़वी सच्चाई है प्रिंसिपल साहब, इस तरीके से हम संविधान की बात करते हैं लेकिन वर्तमान सरकार संविधान को नहीं मान रही है। हम बार बार संविधान की बात करते हैं और वो जो वर्तमान सरकार है हमेशा संविधान का उल्लंघन कर रही है। देखिए, संविधान के उल्लंघन की बात तो यह है कि जो वर्तमान सरकार है उसे आप छोड़िए, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस सरकार थी, बाबा साहब के सामने जो है उन्होंने भी संविधान का उल्लंघन किया था। और जब जो बाबा साहब चाहते थे संविधान में, उन बातों को कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी नहीं माना, तभी जाकर के बाबा साहब ने घोषणा करी थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। यह उनकी सबसे बड़ी चेतावनी थी और यह सबसे बड़ी थी कि मेरे संविधान को मेरे देश में क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। और वर्तमान गवर्नमेंट जो वो हमारे संविधान की बजाय हिंदुत्व पर जोर दे रही है, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए हिंदुत्व का नारा दे करके पूरे जनमानस को डिवाइड करके अपनी कुर्सी को सेव करने का काम कर रही है। बहुत अच्छी बात। हमारे बीच में एक साथी और जुड़ चुके हैं। सर, 1856 के अंदर 1956 के अंदर आगरा के अंदर बाबा साहब ने कहा था मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, क्योंकि जो पहली पीढ़ी थी, जो संविधान जब चल रहा था और संविधान बड़े अच्छे ढंग से चल रहा था, पहली पीढ़ी ये कहती थी अगर कोई संविधान को टच करे और उन्हें तोड़ देंगे और आंखों से गलत आंखों से उनकी आंखें फोड़ देंगे। लेकिन आज करोड़ों लोग आज इस संविधान को मान रहे हैं लेकिन उनकी बातों पे गौर नहीं की जा रही है और सरेआम संविधान को जलाया जाता है। देखिए, बाबा साहब ने जो कहा था वो बिल्कुल सत्य कहा कि जिसने अपने परिवार से अपने 4-4 बच्चों की मौत देखी है, लेकिन उसने करोड़ों अपने जो समाज के जो बच्चे थे उनको सबको अपना बच्चा मान करके उन्होंने मतलब ये उम्मीद की थी कि मेरा समाज मेरे बताए हुए रास्ते पर आगे चलेगा, बढ़ेगा और वो पढ़ लिख करके जो कारवां मैं लेके चला हूँ उसको आगे ले करके चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जितनी बाबा साहब को इस अपने समाज से अपेक्षा थी वो बिल्कुल ना के बराबर रही। इसीलिए उनके पुत्र यशवंत राव चौहान जो थे, यशवंत राव जी जो थे, वो उनसे हमेशा नाराज रहे, क्योंकि वो कहते थे कि ये समाज सुधरने वाला नहीं है, जिसके पीछे तुम लगे हुए हो ये तुम्हारी बात पर बिल्कुल नहीं चलेंगे। और वास्तव में दुखी मन से उन्होंने ये सब बाबा साहब ने कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और वास्तव में उन्होंने धोखा दिया। आज भी हम इस बात को देखते हैं कि आज हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार तो होते हैं, जब कोई सभा होती है जब वहाँ बात तो उठाते हैं, लेकिन घर में जाकर के वही पूजा पाठ में
आजकल मैं देखता हूँ कि आजकल जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो भी ज़्यादा जो है पूजा पाठ में या देवी देवताओं में, हिंदू धर्म के देवी देवताओं में विश्वास करते हैं। बाबा साहब में विश्वास तो करते हैं, लेकिन बाबा साहब के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलने में उनको तकलीफ होती है। भगवान बुद्ध का नाम लेने में वो कतराते हैं। हमारे समाज के बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घरों में देवी देवताओं की तो तस्वीरें मिल जाएंगी, लेकिन उनके घरों में बाबा साहब और भगवान बुद्ध की एक भी तस्वीर देखने को नहीं मिलेगी। एक भी तस्वीर देखने के लिए नहीं मिलेगी। हमारे बीच में और साथी हैं। तो बाबा साहब ने एक संकल्प लिया था, वो संकल्प क्या था वो आपको मालूम है? अगर मैं समाज के अंदर अगर इस जातिवाद को नहीं बदल पाया तो मैं अपने आप को सुसाइड कर लूँगा। ये कथन सत्य है? ये सत्य है, लेकिन उसमें एक बात ये है कि जो हमारे हजारों साल से जो नींव रखी गई है इस समाज की, वो जाति के आधार पर ही रखी हुई है। और उसी के आधार पर जो ब्राह्मण समाज है, जिसको या स्वर्ण समाज हम कहें, वो शोषण कर रहा है। हर लेवल पर उसको शोषण किया जाता है समाज। लेकिन सर, ये आप शोषण की बात कर रहे हैं। कोई भी ब्राह्मण आपके घर नहीं आता है। जब बच्चा पैदा होता है आप जाते हैं, अगर किसी की डेथ होती है 13वीं का समय भी आप निकलवाने जाते हैं, लेकिन वो आपके पास आकर इस तरीके से आपको कोई मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं डालता है कि भाई आप ये काम करें। देखिए, बाबा साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि जो हिंदू समाज है, हिंदू धर्म है, उसकी नींव जो एक शब्द के ऊपर टिकी है वो है डर। और डर जो है, डर की वजह से ही इस समाज में डर इतना फैलाया गया। फिर आप बाबा साहब क्यों मानते हो? बाबा साहब ने अपने जीवन काल में कहा मैंने हिंदू धर्म में जन्म तो लिया लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा। क्या सर ये कथन सत्य है? तो क्या ये कथन बिल्कुल सत्य है। बाबा साहब ने 1933 में घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और उन्होंने 21 साल मंथन करने के बाद 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया, और इसी वजह से अपनाया था कि हमारे समाज को प्रताड़ित किया जाता था। तो हमारे समाज जो है अगर बौद्ध धर्म में आएगा तो जो है उसको प्रताड़ना कम मिलेगी, क्यों बौद्ध धर्म में जो है हमारी जाति प्रथा बिल्कुल भी नहीं है, सभी समान है। और जो है बाबा साहब ने जो है हमें यही शिक्षा दी कि सबसे पहले तो यही शिक्षा दी उनकी कि मतलब आप शिक्षित बनो। जब तक आदमी शिक्षित नहीं बनेगा तब तक नहीं बदलेगा। और बाबा साहब को जो धोखा दिया, बाबा साहब ने कहा कि हमें पढ़े लिखों ने धोखा दिया, तो उस टाइम बाबा साहब ने जो आदमी भेजे थे विदेश में, जब अंग्रेजों का राज्य था, लॉर्ड लिथगो यहाँ का गवर्नर होता था। जब बाबा साहब वहाँ से आए तो लॉर्ड लिथगो ने बाबा साहब से कहा आपको हाई कोर्ट का जज बना देते हैं। बाबा साहब ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि आपको क्या मैं नहीं लगता हूँ कि 500 ग्रेजुएट के बराबर अकेला हूँ। लॉर्ड लिथगो ने इस बात को माना और उनसे कहा कि आप मुँह मांगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब आपको लगता है कि इस समय जो पढ़ा लिखा समाज है कहीं भटक रहा है? नहीं, ऐसा है कि पढ़ा लिखा समाज तक यूँ रहा है कि पहले हमारे ये जो है हिंदू धर्म की नींव इतनी मतलब जो गहरी गड़ी हुई है, उससे आज मतलब हमारा समाज निकल नहीं पा रहा है। अंधविश्वास इतना फैला हुआ है, उस अंधविश्वास को जो है आदमी अपने मतलब मन में बिठा रखा है। तो बाबा साहब ने शुरू में ये कहा था कि इस अंधविश्वास से हटो, उसके बाद ही हमारे समाज का उद्धार होगा। लेकिन हमारा समाज अंधविश्वास से नहीं हट रहा, तो हमारे समाज को अंधविश्वास से हटना होगा और तभी उद्धार होगा। अंधविश्वास से हटना होगा। और बहुत ही अच्छी बात, हमारे बीच में ऐसी शख्सियत हैं कि जिन्होंने लोग बौद्ध धर्म अपनाते हैं लेकिन गजट में नहीं देते हैं, और ये ऐसी शख्सियत है जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और गजट में दिया। हमारे बीच में राष्ट्रीय कवि और अंतर्राष्ट्रीय कवि एल.एन. सुधाकर जी। सुधाकर जी, आपने बहुत बड़े पैमाने पे अपनी कविताएं गाई हैं और एक आपकी कविताएं बहुत बड़ी फेमस हुई थी, आज़ाद हुआ तो लाल किला हुआ। तो आप पहली परिस्थिति को देख रहे हैं और इस समय की जो स्थिति है वो इसमें कहाँ का कैसा अंतर समझते हैं? उसमें जैसे जिस समय बाबा साहब का जब महापरिनिर्वाण हुआ 1956 में, 6 दिसंबर 1956, उसके पश्चात दिल्ली में 2 ऐसे व्यक्ति थे जो बाबा साहब के बहुत करीब रहे, सुवर्णलाल शास्त्री, शंकरानंद शास्त्री जी। 2 ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अंबेडकर भवन पर प्रत्येक रविवार को धम्म चर्चा, अपने भाइयों को संगठित करना
बाबा साहब के विषय में बताना शुरू किया। ये 1 जनवरी 1957 से शुरू हो गया और मुझे इसका सौभाग्य मिला। मैं जभी से जुड़ा हुआ हूँ भारतीय बौद्ध समाज से 7 साल से ज़्यादा मैं किसी न किसी रूप में जुड़ा रहा हूँ। उस समय बहुत सारे लोग तैयार हुए। मोहनलाल जी थे, खेमचंद अश्वत्थामा थे जो RPI से MLA बने, और ताजु भैया उस समय ऐसे एक लहर चली थी। बाबा साहब जब महापरिनिर्वाण हुआ, RPI रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, जो बाबा साहब ने बहुत पहले उसका विधान लिख दिया था, लेकिन 15 दिसंबर को इसका फाइनल होना था, लेकिन 15 दिसंबर बाबा को नहीं मिला। बाबा साहब का 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण हो गया और इस तरह से वो जो पार्टी जिस रूप में एक संगठन बनना था, जिसमें स्वयं जयप्रकाश नारायण आने थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आने थे और बहुत सारे लोग थे, जो जनता पार्टी 77 में बनी, वो पार्टी रिपब्लिक पार्टी थी। नाम बदला सिर्फ, विधान एक ही था, लेकिन उसके बाद वो ठीक से लागू नहीं हो पाया। हमारे लोगों ने भी जल्दबाजी की क्योंकि बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ और लोगों ने RPI खड़ी कर दी। और जो एन शिवराज थे, मद्रास के लीडर थे बहुत पुराने, 80 साल की उम्र थी, तो उनको अध्यक्ष बना करके RPI डिक्लेयर हो गई। सबसे बड़ा एक जल्दबाजी हुई। सुधाकर जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब बाबा साहब ने जब पढ़े लिखे लोगों पे आरोप लगाया और बाबा साहब ने कहा था कि जिस समाज के अंदर 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर और 50 या 30 की लपेट में वकील होंगे तो इस समाज को कोई भी टच नहीं कर सकता, लेकिन आज लाखों की तादाद में फिर भी हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पा रहा है। क्या कारण है? मैं दरअसल शुरू से भूमिका ले रहा था, ये सच्चाई है। बाबा साहब ने जब वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे, तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि आपने मुसलमानों के लिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना दी, हिंदुओं का हिंदू यूनिवर्सिटी बना दी, हमारे लोगों को क्या मिला? तो उन्होंने पूछा था, आप मानते हैं? बाबा साहब ने बोला, मैं 500 ग्रेजुएट के बराबर अकेला हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ, लाल लिंटस वो थे, लेकिन मुझे आप लिख करके दो। उस समय बाबा साहब ने जब उन्होंने बोला कि हम आपकी लड़कियों के लिए हॉस्टल बनवा देते हैं, कॉलेज बनवा देते हैं, उन्होंने कहा लड़कियों को तो बनवा देंगे, उनके लिए पढ़े लिखे लड़के कहाँ से आएंगे, पति कहाँ से लाएंगे? उसके बाद 16 लड़के विदेशों में भेजे गए थे ऊँची शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और वो 16 लड़के पढ़ लिख के आए। उसके पश्चात उन लोगों में कुछ तो अच्छे निकले, लोगों ने काम किया, उनमें भी सारे जो थे बाबा साहब के रास्ते पे नहीं चले। बाबा साहब ने जब ये कहा कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया, ये बात बार बार आ रही है, ये सच है कि बाबा साहब को यही आशा थी कि मैंने जो कुछ अब तक किया है कि कुछ पढ़े लिखे लोगों के लिए कर पाया हूँ। 1955 में बाबा ने कहा कि मैंने 8 चपरासी रखवाए थे और जिसमें एक चपरासी रह पाया था, सबको नौकरी छोड़नी पड़ी थी, जिसमें तंग किया गया था। तब उन्होंने आगरा में यह कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। पढ़े लिखे लोगों से उम्मीद थी कि वे जो अनपढ़ हैं, दूसरे लोग हैं, वहाँ तक जाएंगे, उनको समझाएंगे, मिशन विधान की बात बताएंगे, अधिकारों के संघर्ष करना, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। संघर्ष तो जब करोगे जब आप शिक्षित हो गए, शिक्षित हो गए, लेकिन संगठित नहीं है, आज भी संगठित नहीं है। बहुत अच्छी बात कि अभी जो राष्ट्रीय कवि थे, अंतर्राष्ट्रीय कवि थे, बहुत अच्छी बात बताई कि बाबा साहब को पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया। और जब बाबा साहब शासन कर रहे थे तो उस समय क्लर्कों की लाइन बड़े पैमाने पे थी। तो इस समय आप देख सकते हैं कि जो बाबा साहब को मान तो सब रहे हैं, लेकिन उनकी बातें हैं जो या उनका मिशन है उन पर नहीं चल रहे। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल, गोकलपुरी, दिल्ली से। लेंथी हो जाता सर। से 2 सेकंड का कोई बात नहीं। एज का हिस्सा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.